अरे नवी ने तो मौसी को नाराज कर दिया। ये मौसी तो रो रही है। ये देखो। हो मौसी को मनाओ तो। ये भी डरा रही है। लॉयन आ गया नवी को काटने। लॉयन ने काट लिया क्या? हाँ, लॉयन ने काट लिया नवी को। तो असली का लॉयन आएगा और ये सोचेगी ऐसे ही है। अरे लॉयन आया। कैसे आएगा लॉयन? चल के ऐसे डिंग 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 डिंग। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब मज़े में होंगे। यहाँ मैं इस अनाज की टंकी की सफाई कर रही थी। एक्चुअली गोविंद पिछले दिनों जब गांव गए हुए थे तो कुछ गेहूं की बोरियां लेके आए थे। हम लोग गेहूं एक्चुअली सीधा खेत से ही लाते हैं और हॉस्टल में भी हम लोग यही गेहूं यूज़ करते हैं। नॉर्मली लोग हॉस्टल्स वगैरह के अंदर डायरेक्ट मार्केट से जो तैयार आटा होता है उसकी बोरियां गिरवाते हैं, लेकिन हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। तो हम लोग गेहूँ खुद ही लाते हैं डायरेक्ट खेत से। अब ये जो गेहूँ थे ये हमारे खुद के खेतों के थे, तो इकट्ठे लाने की वजह से हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। अब मैं लास्ट में इसके अंदर ये न्यूज़पेपर्स वगैरह रख रही हूँ, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। एक्चुअली कहीं पे भी कोई मॉइस्चर वगैरह होता है ना, तो वो इस पेपर जो है ये ऑब्जर्व कर लेता है और इसकी वजह से गेहूँ ख़राब नहीं होते। अब ये मेरा काम हो गया। ये एक साइड मैंने कुछ गेहूँ निकाल के रखे थे जो पहले से बचे हुए थे थोड़े से, उनको एक साइड एक प्लास्टिक के बोरे में रख दिया है। सबसे पहले इसको पीस करके हम लोग खा लेंगे। और मेरा तो सजेशन है आप लोग भी डायरेक्ट किसान से खेतों से ही लिया करें, क्योंकि उसमें फिर हमें वो थोड़ा सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी होता है। इससे आपको भी फ़ायदा है और किसान को भी। और ये सारा काम होने के बाद में मैंने कर ली है इस पोर्च की सफाई, और उसके बाद में मुझे कम से कम रिलीफ मिला कि हाँ जी ये काम तो हो गया। काफ़ी पेंडिंग था कई दिनों से। ये नवी की चपाती तैयार, नवी के साइज़ की। पकड़ेंगे। वेरी गुड, चलो अच्छे से पकड़ेंगे। गुड 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 गुड, चलो 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 चलो। क्या है? ऊपर आएगी। नवी अपने ग्लव्स दिखा रही क्या? ना, मुंह में नहीं बेटा ना। देखा क्या वहम पड़ा ये अंगूठा चूसने का। ना ना, ये ग्लव्स डालने के बाद में ज़्यादा कर रही है। हाय हाय। चिची नो, ये नोटी बच्चा है क्या? ये बच्चा नोटी हो गया ना? सर्दी खूब ज़्यादा पड़ रही है। सर्दियों बुरा हाल है। मैं कंबल में आराम से पैर दबा करके बैठी हुई हूँ। और बैठी क्या हूँ, मैं बना रही हूँ स्वेटर। ये लो मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली ये पैटर्न है, मे बी आपको दिखाई दे रहा हो। स्वेटर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा और सुंदर है। इस तरह का है, ये देखो। और ये आगे जाके एकदम ऊपर इस तरह के कुछ बुनाई की है। बहुत ही इजी है, हर कोई कर सकता है। ये देखिए, ये देखिए। मेरे ख्याल से इसको देख करके जिनको नॉलेज है वो बना सकते हैं। नवी की स्वेटर है जो कि मुझे स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मुझे बहुत दिनों बाद में टाइम मिला है, तो मैं आज इसकी स्वेटर को मैं सोच रही थी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है। बैक और फ्रंट के पोर्शंस हो गए हैं, कॉलर हो गई है, स्लीव्स भी हो गई हैं उसकी कंप्लीट। कंप्लीट इन सेंस एक स्लीव पूरी हो गई है और दूसरी स्लीव ये है। और अगर मैं टाइम निकाल पाई तो मैं 2 से 3 दिन में से कंप्लीट कर दूँगी। नवी सो रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ यहाँ। ये खुराफाती बच्चा छुप के सोया हुआ है। आजकल दिन में नहीं सोती है और शाम को दिन ढलने लगता है उस समय सोती है। ऑलमोस्ट ये सोई थी 4 बजे के करीब। अब इसके उठने का टाइम है, मुझे लग रहा है ये उठने वाली है, किसी भी मोमेंट उठ सकती है।
रुको 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 रुको। हाँ, ये ओ, ये बेबी उठ गया क्या? हाँ हाँ, ये मेरा बेबी उठ गया क्या? हाँ, ये अरे रे, ये बेबी को सर्दी भी लग सकती है क्या? ये बेबी के बाल देखो कितने बढ़ गए हैं, लेकिन हम अभी हेयर कट नहीं लेंगे सर्दियों में। तो स्वेटर बुनने वालों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो बीच में नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि फंदे वगैरह निकलने का भी बड़ा पंगा रहता है। मेरी नवी पे ये स्वेटर अच्छा लगेगा क्या? नवी को पसंद आया क्या ये कलर? ना ना, ये वो देखो फंदे निकाल दिए, बदमाश लड़की। ये प्रॉब्लम होती है, देखो ये निकाल दिया अब इसने खींच के पीछे से सलाई को। तो शुक्र है लास्ट के 2 ही थे, अदरवाइज़ मेरे लिए और मुश्किल हो जाती, सारे फंदे फिर चढ़ाने पड़ते मुझे। एक्चुअली आजकल क्या है, लोगों को स्वेटर बनाने का इतना क्रेज़ नहीं है। शौक की बात होती है, मुझे है, हमेशा से ही है। मैं पहले भी बनाती थी इन सेंस टाइम निकाल के अपने लिए हर सीज़न में एक मैं खुद बनाना चाहती थी, अपने लिए या घर में किसी और के लिए, और बाकी रेडीमेड्स वगैरह भी लेती रहती थी। अब जो मैंने पहन रखी है ना, ये वाली, ये भी मैंने खुद ही बनाई थी, बड़ी अच्छी सी है ये। इसका इस तरह का गले का पैटर्न है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, और मुझे बहुत ही प्रिय है ये स्वेटर। हाँ, मैं क्या बता रही थी, पहले पता क्या होता था, मेरी मम्मी के टाइम पे की बताती हूँ, कि लेडीज़ में क्रेज़ होता था। वो लेडीज़ क्या थी कि हाउसवाइफ हुआ करती थी, तो सारी एक साथ बैठ कर के निटिंग करती थी, और एक डिज़ाइन किसी ने बनाया तो दूसरा भी उसको पसंद आता था ऑलमोस्ट, तो वो बना लेते थे एक दूसरे से देख करके, डिस्कस करके। आजकल कोई स्वेटर बनाता नहीं है, क्योंकि लाइफ भी बहुत फास्ट हो गई है और लेडीज़ भी वर्किंग हो गई हैं, और दूसरी चीज़ शौक भी कम हो गया है लोगों का। तो आप लोगों से सुनते हैं कि यार हाथ से क्या बनाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी चीज़ को हाथ से बनाते हो तो एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है उस चीज़ के लिए, आपको भी और पहनने वाले को भी। आपका अफेक्शन दिखाई देता है उसमें। और कई बार ये होता है कि आपके दिमाग में जो डिज़ाइन चलता है, जो चीज़ आप चाहते हो, वो आपको मार्केट में नहीं मिलती, तो आप ऐसे सोचते हो कि यार क्या करें, मुझे बनाना आता हो तो मैं अभी फटाक से बना के दिखा देती। तो इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है। एंड आप भी ज़रूर बनाना, एक ज़रूर बनाना, ट्राई तो करके देखो, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों का फ़ैशन कभी नहीं जाता, इन चीज़ें हमेशा फ़ैशन में रहती हैं, और आप जिसके लिए भी बनाएंगे ना, उसे वो ज़रूर अच्छी लगेगी, वो हमेशा उसे अपने दिल के पास रखेगा। चलिए, ओके, इसके साथ ही आज के व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जल्दी आपसे दूसरे व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।